बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है वैभव सिंह तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दीक्षा एकेडमी की वीडियो सीरीज आज का इतिहास। सीरीज के अगले अध्याय यानी आज बात होगी 5 अगस्त के इतिहास को जानने की। थंबनेल और टाइटल में आप जान ही चुके हैं, बात हो रही है 5 अगस्त 2019 की। 5 अगस्त वो तारीख जिस दिन पूरी तरह से संविधान हमारे देश का जम्मू कश्मीर के रूप में बदल गया और जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर भारत का सिर जम्मू कश्मीर, जो उसमें अलग संविधान चलता था, वहाँ पर भारतीय संविधान लागू हो गया क्योंकि आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, साथ में 35 से भी समाप्त हो गया। रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं और आर्टिकल 370 और 35 को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिकल 370 मुख्य रूप से पावर के बारे में है। कितनी पावर यानी कि कितनी शक्ति भारतीय पार्लियामेंट को है जम्मू कश्मीर पर कोई भी एक्ट लागू करने की। दूसरी बात, कितनी शक्ति आर्टिकल्स यानी भारतीय संविधान को है, भारतीय धाराओं को है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को है जम्मू कश्मीर के ऊपर। इस पर पूरी तरह से आधारित है धारा 370। 238 आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स में होता है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं होता। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा भारतीय संविधान का कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, ऐसा 370 में लिखा हुआ है। बाद में इसे परिवर्तन कर दिया गया, इसमें 356 ऐसे अनेक आर्टिकल्स जोड़ दिए गए, लेकिन शुरू में जो 370 आया उसका प्रारूप ऐसा था। 370(3) में तो यहाँ तक लिखा गया है कि कैसे इसे हटाया जा सकता है, संविधान सभा जब रिकमेंड करेगी तभी ये धारा हटेगी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ बाद में, जब ये आर्टिकल पेश किया गया अमित शाह जी द्वारा कि संविधान सभा तो है ही नहीं तो आपने कैसे हटा दिया। तो इस पर पूरी तरह से 5 अगस्त का इतिहास आधारित है। बड़ा ही नाटकीय सा घटनाक्रम हुआ था, मैं आपको बताऊं। चलिए 35 को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 1954 का आदेश, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है और कश्मीर को स्पेशल कैसे दिखाया जाए उसकी बात की गई है। इसमें इस आदेश में ये डेमोग्राफी चेंज ना हो पाए कश्मीर की, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू बाय एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बट इट इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय द कश्मीरीज, मतलब कि केवल कश्मीरी लोग ही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कश्मीरी लोग से क्या मतलब है? जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कश्मीरी लोग से क्या मतलब है जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं? क्योंकि कई कश्मीरी ऐसे हैं जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, 50-50 60-60 साल से रह रहे हैं, लेकिन तब भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं बने क्योंकि कुछ क्राइटेरिया वो लोग नहीं फुलफिल करते हैं। सबसे पहले अब जान लिया जाए 5 अगस्त को क्या होता है। 5 अगस्त को सबसे पहले एक आदेश आता है, ये आदेश था राष्ट्रपति का। इस आदेश में जो ये आदेश था, ये पहला हमला था अमित शाह जी का, एक तरह से आप इसको ऐसे रूप में भी जान सकते हैं। ये आदेश था 1954 के आदेश को सुपरसीड करने वाला आदेश, मतलब कि 1954 का आदेश यानी कि 35A वाला आदेश आज से समाप्त होगा, अब लागू होगा 2019 का राष्ट्रपति का आदेश। ठीक, यहीं से धारा 335 से समाप्त हो जाती है। 35 से यहीं पे समाप्त, मतलब कि इसी ऑर्डर के तहत ही 35 को समाप्त कर लिया जाता है। दूसरी बात लिखी गई थी, भारतीय संविधान की सभी धाराएं जम्मू कश्मीर पर लागू होती हैं, यानी कि 370 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि भारतीय संविधान की सभी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू होती है। एक और बात, धारा 367 परिवर्तन के साथ जम्मू कश्मीर में लागू होगा। धारा 367 लागू होगा लेकिन एक परिवर्तन के साथ। धारा 367 आप सभी जानते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन की धारा है कि कुछ जो विशेष शब्द हैं उनको जानने के लिए हम धारा 367 में जाते हैं। तो इसमें इंटरप्रिटेशन के रूप में ये 3 क्लॉज थे, इसमें चौथा क्लॉज जोड़ दिया गया इस अमेंडमेंट के बाद, इस ऑर्डर के बाद। अब आगे जान लिया जाए, जैसे ये पहला हमला होता है वैसे ही तुरंत दूसरा हमला लेके अमित शाह जी आ जाते हैं, वो है रिजोल्यूशंस वाला। रिजोल्यूशन यानी संकल्प 2 संकल्प पत्र आते हैं। पहला संकल्प पत्र कहता है सभी क्लॉज 370 के समाप्त, केवल एक क्लॉज रहेगा। वो कौन सा क्लॉज है? अच्छा, इसमें कुछ लोग डिबेट करते हैं कि एक क्लॉज क्यों छोड़ दिया। कोई क्लॉज नहीं छूटा, सब समाप्त हो गए, 370 पूरी तरह से समाप्त हो गई। वो ऑर्डर वाला क्लॉज है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू होती हैं। ये 370 वाला एक क्लॉज अभी जो बैठा हुआ है वहाँ पे, तो अब इसको 370 एक नहीं पढ़ेंगे, इसको 370 ही बोलेंगे। अब 370 में क्या है? 370 में इतनी सी बात है कि भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू होंगी। ये पहला संकल्प आया। दूसरा संकल्प आता है कि एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर देन आर्टिकल 3 विल बी ऑल्सो रेगुलेटेड। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर में हमारी सभी धाराएं लागू होंगी, आर्टिकल 3 भी लागू होगा। आर्टिकल 3 कैसा आर्टिकल है? आर्टिकल 3 रिऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल है। रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब तोड़ना मरोड़ना, छोटा बड़ा नाम
बदलना, ये सब इस आर्टिकल के अंतर्गत होता है। अब इस आर्टिकल को परिवर्तित किया गया 5वें संशोधन में, और इस आर्टिकल में एक बात जोड़ दी गई कि जब भी ऐसा कुछ होगा, मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जब भी होगा, तब हमें वहाँ की विधानसभा से पूछना होगा। अब विधानसभा तो जम्मू कश्मीर की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जब विधानसभा एग्जिस्ट नहीं करती है तो आज का ऑर्डर यानी कि 5 अगस्त 2019 वाला ऑर्डर और जो ऑर्डर 19 दिसंबर 2018 को आया था, उन दोनों ऑर्डर्स को जो आप पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तृत रूप में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की विधानसभा अब हमारी संसद हो चुकी है। मतलब कि वहाँ की विधानसभा की पावर जितनी है वो अब हमारी संसद के हाथ में आ चुकी है। तो जब हमारी संसद के हाथ में आ चुकी है तो वहाँ की विधानसभा से पूछने की बजाय हम डायरेक्ट अपने संसद में ही एक रिजोल्यूशन पास करवा के वहाँ का रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और विधानसभा एग्जिस्ट नहीं करती है। अब तीसरा स्टेप और सबसे आखिरी स्टेप और आखिरी हमला। अच्छा, वो दोनों रिजोल्यूशंस की मैं बात करूं, पहली बात वो दोनों पास हुए, पहली बार मतलब पहुंचे कहाँ पे, पहली बार वो पहुंचे सीधे, ये दोनों रिजोल्यूशंस की मतलब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ये दोनों पहुंचे राज्यसभा। सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं, राज्यसभा। अमित शाह जी इनको राज्यसभा लेके जानते हैं इन दोनों रिजोल्यूशंस को। ये दोनों रिजोल्यूशन साथ में पास होते हैं, बोलते हैं कि आधा घंटा इस पर डिबेट कर लो और इसी में पास कर लो। आधे घंटे डिबेट होती है, विपक्ष तो वही अपनी वो जो मुद्रा होती है कि विरोध करने वाली मुद्रा, उसी में रहता है, विपक्ष उलझा रहता है संविधान सभा वगैरह के मुद्दे पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेके। लेकिन ये रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो जाता है, तुरंत इसको एक कमरे बाद लोकसभा है, लोकसभा जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है। जैसे ही लोकसभा में यह आर्टिकल पास होता है, माफ़ करिएगा, रेजोल्यूशन पास होता है, तुरंत ही राष्ट्रपति भवन जाते हैं अमित शाह जी, और राष्ट्रपति भवन मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ से, पार्लियामेंट से, तो वहाँ पे जाके राष्ट्रपति से साइन करवाते हैं, और तुरंत 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 बिल्कुल एक और नया मतलब कि आखिरी हमला, चौथा हमला लेके तैयार हो जाते हैं। वो हमला होता है एक बिल वाला हमला। वो बिल था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। सबसे मुख्य बात इस पूरे 5 अगस्त की, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक, ये पास होता है आर्टिकल 4 के तहत। इस आर्टिकल 4 में क्या आर्टिकल 4 को जब आप विस्तृत रूप से जानेंगे तो इसको आप पता चलेगा कि आर्टिकल 4 में क्यों पास किया था। मैं भी इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता क्योंकि अभी हमको चर्चा करनी है जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन पर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्टेट्स अब बनते हैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कैसे होता है इसको हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर पहला स्टेट बनाता है, यूटी बनाता है, स्टेट हम इनको नहीं कहेंगे, अब यूटी का यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले लद्दाख और दूसरी फिर जम्मू कश्मीर खुद। लद्दाख यूटी बनती है आर्टिकल 239 के रास्ते, जम्मू कश्मीर यूटी बनता है आर्टिकल 239A के रास्ते। अब इसमें परिवर्तन क्या है कि आर्टिकल 239 लिखा है, उसमें 239A लिखा है। 239 आर्टिकल्स में वो यूटीज़ होती हैं जिन यूटीज़ के पास लेजिस्लेचर नहीं होता। 239A वैसी यूटीज़ होती हैं जिनके पास लेजिस्लेचर होता है, जैसे कि पौंडीचेरी, दिल्ली और अब जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इसमें दिल्ली जो है उसके पास कम पावर है क्योंकि वो 239A बस नहीं, 239AA डबल ए वो है, मतलब उस आर्टिकल के तहत वहाँ पर लेजिस्लेचर है, तो इस वजह से वहाँ पे कम पावर है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 239A है, मतलब उसके पास पौंडीचेरी के बराबर पावर है, मतलब कि दिल्ली से ज़्यादा, लेकिन पूरा कंट्रोल यूनियन मतलब कि केंद्रीय सरकार के पास ही होगा। ठीक, अब हम अंतिम के कुछ प्रोविजंस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट हैं, 116 सीट हैं। 90 + 24 + 2, 90 मतलब कि जो सीट जम्मू कश्मीर में हैं, 24 वो सीट्स जहां जो पीओके में हैं, और 2 नॉमिनेटेड सीट, कुल मिला के 116 सीट। पीओके वाली सीट में चुनाव नहीं होते हैं, इन्हीं 90 सीट्स में चुनाव होंगे। दूसरी बात, पहली जब शुरू में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मतलब कि पुनर्गठन हुआ था जब इन स्टेट्स का, वहाँ पर 87 सीटें थी, मतलब कुल मिला के 87 सीटों में चुनाव होते थे। अच्छा, 87 सीटों में चुनाव तो होते थे, लेकिन वहाँ पर लद्दाख भी जुड़ा था। लद्दाख में 4 विधानसभा की सीटें आती थी। अब जब लद्दाख अलग हो चुका है तो सीटें घटनी चाहिए, 4 सीटें घटनी चाहिए, तो 87 के बाद वो आंकड़ा चला जाना चाहिए 83, लेकिन सीटें अब कितनी कर दी गई हैं, 90। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है कि कश्मीर और जम्मू को समान प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हों, और जैसे कि कश्मीर में 46 सीटें हैं, जम्मू में केवल 37 सीटें हैं, तो इस वजह से हो सकता है समान प्रतिनिधित्व के कारण ऐसा कुछ निर्णय ये लोग बनाए हुए हों। दूसरी बात, लोकसभा की 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, हम सभी जानते हैं। राज्यसभा की 4 सीटें हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। लद्दाख में 1 सीट है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे लद्दाख में भी 1 सीट है। एसटी रिजर्वेशन चालू हो गया, जब संविधान लागू हुआ तो एसटी रिजर्वेशन भी चालू हो गया। अब आखिरी बात जो रेगुलेशंस की बात है, सभी लागू हो गए, आईपीसी, आरटीआई, आरटीई।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे अलग नाम से चलता था। जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, तो वहाँ पे चलता था रणवीर सिंह पिनल कोड, रणवीर सिंह एक राजा थे उनके नाम पे। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पहले चलता था जम्मू कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर राइट टू एजुकेशन, ऐसा। लेकिन अब केवल भारतीय सरकार का पूरा दखल वहाँ पे रहेगा, तो अब वहाँ पे पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू होगा इन रूपों में। इसमें कुछ और प्रोविजंस हैं कि 164 ऐसे हैं जिनको एक्ट ऐसे हैं जो किसी बाधा के साथ खारिज कर दिया गया। 166 एक्ट ऐसे हैं जो चलते रहेंगे, 7 एक्ट ऐसे हैं जो अमेंडमेंट के साथ चलते रहेंगे। तो ये सब अलग अलग बातें थी इस पुनर्गठन विधेयक की। अगमुड ग्रुप कार्डर में इसको जोड़ दिया गया है, यहाँ की सर्विसेज को, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें थी ये यही हैं, इसी के प्रोविजंस हैं बिल के। अब वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए अगले वीडियो तक देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।